Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. So, welcome to Arpisa class. Today we are going to class 8 computer chapter number 8. Class 8 computer chapter number 8. So, the name of the chapter is email. Name of the chapter is email. email यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो ईमेल क्या होता है? ईमेल एक अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करने का साधन है, यानी कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का साधन है जो कि शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है। इसके माध्यम से हम अपनी सूचनाओं को यानी फाइलों को, डॉक्यूमेंट्स को, कुछ भी इत्यादि को भेज सकते हैं। लेकिन भेजने के लिए एक शर्त है कि हमको जिसे भेजना है उसकी ईमेल आईडी यानी कि एड्रेस पता होना चाहिए जिस पर हमें सेंड करना है। तो हम लोग ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो इस अध्याय में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। चलिए आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ ईमेल। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह इंटरनेट के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटरों को संदेश के आदान प्रदान का एक सरल तरीका है, यानी कि यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेशों यानी कि सूचनाओं को आदान प्रदान या भेजने और लेने का सरल यानी कि ईजी तरीका है। कंप्यूटर ही नहीं, आजकल लोग मोबाइल में भी ईमेल अकाउंट बनाते हैं, उसका उपयोग शीघ्रता से करते हैं। तो संचार के परंपरागत साधनों की अपेक्षा ईमेल के द्वारा संचार करने में अनेक लाभ हैं। ईमेल के उपयोग के अनेक लाभ हैं, तो इनके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। तो क्या है इनके लाभ, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है, यह संदेशों के आदान प्रदान को सबसे तीव्र माध्यम है। यह बहुत सस्ता है। आप ईमेल के द्वारा संदेशों, गानों, वीडियो और एनिमेशन और फाइलों को भेज सकते हैं। आप एक ही संदेश को अनेक लोगों को बिना अतिरिक्त मूल्य के भेज सकते हैं, यानी कि यह सबसे तीव्र साधन है आदान प्रदान करने का, सस्ता साधन भी है। इसके मदद से हम लोग गाने, सूचना, वीडियो तथा एनिमेशन गिफ वगैरह को भेज सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम एक साथ कई सारे लोगों को यह वीडियो यानी कि यह संदेश भेज सकते हैं तथा इसके बिना मूल्य अतिरिक्त, यानी सिर्फ आपके में डेटा होना चाहिए यानी कि नेटवर्क होना चाहिए, यानी नेट होना चाहिए। तो एक ईमेल भेजने के लिए आपको ईमेल प्रोग्राम पर एक प्रयोगकर्ता की ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है, यानी कि भेजने के लिए हमें सामने वाले की ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। ईमेल प्रोग्राम्स, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ये एक वेबसाइट है जहां आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो आपको इन प्रोग्राम के साथ अपना नाम, अन्य पहचान पंजीकृत करानी होती है। पंजीकरण के पश्चात आपको ईमेल आईडी नामक एक अकाउंट खाता वो प्राप्त होता है। आप एक पासवर्ड द्वारा अपनी ईमेल आईडी सुनिश्चित करते हैं, यानी कि ईमेल अकाउंट खोलने के लिए आपके पास नाम, मोबाइल नंबर और कुछ अतिरिक्त जानकारियां होनी चाहिए। उसको भरने के बाद आप खुद का पासवर्ड बनाने के बाद अपनी ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोकप्रिय ईमेल सर्विस प्रदाता हैं जैसे www.gmail.com, www.redifmail.com, www.yahoomail.com, इस प्रकार की कई वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट आपका ईमेल एड्रेस यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल पता। तो ईमेल इंटरनेट के प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक अलग एड्रेस होता है, इसे डोमेन नेम कहते हैं, यानी कि प्रत्येक वेबसाइट का अलग एड्रेस होता है, यानी प्रत्येक वेबसाइट की एक अलग ईमेल आईडी होती है, इसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो ईमेल एड्रेस इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग करने वाले प्रयोगकर्ता का एक विशेष एड्रेस होता है। यह एक एड्रेस होता है जहां इलेक्ट्रॉनिक मेल प्राप्त किया जाता है। यहाँ 3 बातों का संयोजन किया जाता है, यानी कि ईमेल आईडी बनाने के लिए एक पता होता है ना, यहाँ पर 3 बातों का संयोजन किया जाता है। क्या है? पहले प्रयोगकर्ता नेम यानी कि यूज़र नेम, चिन्ह @ का प्रयोग होता है। फिर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का डोमेन नेम यानी कि gmail.com, yahoo.com कुछ भी हो सकता है, यानी कि अपनी ईमेल आईडी बनाने के लिए आपके पास अपना यूज़र नेम और चिन्ह तो पहले से अंकित होता है जो कि होता है @
फिर नंबर्स भी लिख सकते हैं, कुछ लिखना चाहें इसमें तो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी यानी सर्विस प्रदाता जिस पर आप बना रहे हैं, जीमेल पे बना रहे हैं तो gmail.com, याहू पे बना रहे हैं yahoo.com। इस प्रकार की सर्विस प्रदाता होती हैं। एग्जाम्पल के लिए है प्रयोगकर्ता का नाम, बीच में @ सर्विस प्रदाता का डोमेन नेम, यानी पीछे वाला जो है होता है डोमेन नेम कहलाता है। ईमेल अकाउंट बनाना यानी क्रिएट ईमेल अकाउंट। अनेक वेबसाइट जैसे जीमेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल, याहू मेल आदि ईमेल सर्विस देती हैं। www.gmail.com पर एक ईमेल आईडी बनाने के लिए दिए गए चरण अपनाइए, यानी कि gmail.com पर आईडी बनाने के लिए नियम चरण अपनाइए। क्या है? नंबर 1, इंटरनेट पर कोई भी वेब ब्राउज़र से जैसे गूगल क्रोम ओपन कीजिए। कोई भी वेब ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हो उसे ओपन करिए। एड्रेस बार में यानी जहाँ पर सर्च एरिया होता है, जहाँ पर सर्च करते हो वहाँ पर www.gmail.com टाइप कीजिए यानी लिखिए तथा एंटर की दबाइए यानी सर्च की दबाइए। स्क्रीन पर जीमेल का होम पेज प्रदर्शित होगा। वहाँ पर लिख के आता है क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट यानी कि नया खाता खोलें। बटन पर क्लिक कीजिए, एक फॉर्म प्रदर्शित होगा जो कि फॉर्म इस प्रकार होगा। ये सारी दिए गई जानकारी भरने के बाद फिर आपका आगे का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट उस पर सारी जब जानकारी भरने के बाद सही से आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो सभी प्रविष्टियाँ भरिए तथा नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक कीजिए। एक नई विंडो प्रदर्शित होती है, ऐड प्रोफाइल। प्रोफाइल अगर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो वो भी स्किप कर सकते हैं। तो ऐड प्रोफाइल बटन करने के लिए क्लिक अपने प्रोफाइल फ़ोटो को जोड़िए तथा नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करके आप इस चरण को छोड़ दें। आपको अपने पासवर्ड को किसी के सामने प्रकट नहीं करना है, यानी पासवर्ड जब बनाएंगे वो किसी को नहीं बनाना है, सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। तो एक ईमेल अकाउंट को संचालित करना यानी उसका उपयोग करना। जिस ईमेल अकाउंट को आप बना चुके हैं आप उससे ईमेलों को भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उनका उत्तर दे सकते हैं। आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, अब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी संदेशों को ले सकते हैं और किसी को भेज भी सकते हैं तथा उन्हें पढ़ भी सकते हैं। जब आप एक ईमेल टाइप करते हैं तब कंपोजिंग विंडो में कुछ फील्ड्स प्रकट होते हैं। ये निम्नलिखित हैं। कुछ फील्ड्स आते हैं जो कि लिखे हैं, जैसे टू आता है, सब्जेक्ट आता है CC और BCC, इस टाइप से सब्जेक्ट आता है। उसमें क्या लिखना पड़ता है, चलिए पढ़ते हैं। तो पहला है टू, उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस प्रविष्ट इंटर कीजिए जिसे आप ईमेल भेज रहे हैं। यानी टू में सामने वाले की आईडी लिखनी होती है जिसे हम लोग ईमेल भेजना चाहते हैं। आप बहुत सारे ईमेल एड्रेसों को डॉट कॉमा से अलग करके सम्मिलित भी कर सकते हैं। बहुत सारे ईमेल एड्रेस को कॉमा से अलग करके यानी कॉमा लगा करके लिख सकते हैं। सब्जेक्ट विषय, अपने संदेश का संक्षिप्त रूप एंटर कीजिए। उदाहरण के लिए यदि आपने जन्मदिवस पर किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं तो सब्जेक्ट बॉक्स में इनविटेशन टाइप करिए, यानी कि कुछ भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट जो भेज रहे हैं। CC यानी कि यह कार्बन कॉपी का संक्षिप्त रूप है। CCC किसका संक्षिप्त रूप है, कार्बन कॉपी का। उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों का ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए जिन्हें आप ईमेल को प्रतिलिपि भेजना चाहते हैं, यानी कि जिस पर आप कॉपी भेजना चाहते हैं। अब BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यह संक्षिप्त रूप है। उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए जिन्हें आप ईमेल की प्रतिलिपि भेजना चाहते हैं परंतु आप यह नहीं चाहते हैं कि मुख्य प्राप्तकर्ता को इसके विषय में पता लगे। नेक्स्ट आपका एक ईमेल को पढ़ना, यानी कि आए हुए ईमेल को रीड करना यानी पढ़ना। तो जिन ईमेल को आप प्राप्त करते हैं वे इनबॉक्स फोल्डर में स्टोर होते हैं, यानी जिन ईमेल को आपके पास आते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, इनबॉक्स फोल्डर में आ जाते हैं। एक ईमेल पढ़ने के लिए इन चरणों का अनुसरण करें, यानी कि ईमेल को पढ़ने के लिए जो आए हुए ईमेल होते हैं, इनविटेशन बॉक्स कुछ भी आया होता है उसको पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो पहला बाएं पैन से इनबॉक्स ऑप्शन पर क्लिक करें। बाएं ऑप्शन से इनबॉक्स ऑप्शन जो लिखा हुआ सामने, इनबॉक्स में कई सारे मैसेज लिखे हुए हैं, यहाँ पर 3316 लिखे हुए हैं, उस पर क्लिक करें। इच्छित मेल को ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें। यानी इनबॉक्स मैसेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की कई फाइल्स आ जाएंगी। आपको जो पढ़नी है, जो रीड करनी है उस पर
डबल क्लिक करें। नेक्स्ट है एक ईमेल को टाइप करना तथा भेजना। एक ईमेल को टाइप करने तथा भेजने के लिए दिए गए चरणों का अनुसरण करें। अपने ईमेल अकाउंट पर लॉगिन करें। बाएं पैन में कंपोज बटन पर क्लिक करें। ईमेल पर पहले लॉगिन करें, अपनी ईमेल अकाउंट खोलें और कंपोज बटन पर क्लिक करें। टू फील्ड में प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी का एड्रेस एंटर कीजिए। टू फील्ड में प्राप्तकर्ता यानी कि जिसको प्राप्त करना है उसकी ईमेल आईडी डालिए। ईमेल के विषय यानी सब्जेक्ट फील्ड में एंटर कीजिए। सब्जेक्ट में जो विषय भेज रहे हैं, जिस पर भेज रहे हैं, वो सब्जेक्ट फील्ड में एंटर कीजिए। मैसेज बॉक्स में टेक्स्ट एंटर कीजिए। सेंड बटन पर क्लिक करें। आपकी ईमेल प्रेषित हो जाएगी, आपकी ईमेल भेज दी जाएगी। अब है एक ईमेल का उत्तर देना यानी आंसर देना। यदि आप एक ईमेल का उत्तर देना चाहते हैं तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें। उस ईमेल को ओपन कीजिए जिसका आप उत्तर देना चाहते हैं। आपके सामने आपको किसी ने रिप्लाई कुछ मैसेज दिया, सपोज इनविटेशन कार्ड दिया, तो आपको उसको कुछ रिप्लाई तो देना बनता है। तो किस प्रकार रिप्लाई करेंगे? तो आए हुए ईमेल के नीचे रिप्लाई लिंक पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को आप उत्तर दे रहे हैं टू बॉक्स में उस व्यक्ति की ईमेल एड्रेस स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगी, यानी कि उसकी आईडी स्वतः लिखी जाएगी, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। टेक्स्ट टाइप कीजिए, जो आप रिप्लाई देना चाहते हैं उसे लिखिए। सेंड बटन पर क्लिक कीजिए, आपका रिप्लाई चला जाएगा। साइन इन और साइन आउट यानी साइन आउट और साइन लॉग आउट। अपना कार्य समाप्त करने के बाद हमेशा साइन आउट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट अवश्य बंद कर दीजिए, यानी इसका उपयोग करने के बाद हमेशा इसे क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, साइन आउट कर दीजिए। साइन आउट करना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति आपके ईमेल अकाउंट का गलत प्रयोग कर सकता है। और कुछ ईमेल प्रोग्राम को साइन आउट को लॉग आउट भी कहते हैं, यानी ईमेल अकाउंट को जो साइन आउट होता है उसे लॉग आउट भी कहते हैं। यानी साइन इन और लॉगिन एक नाम होता है, साइन आउट और लॉग आउट एक नाम होता है। यानी कि हमेशा ईमेल आईडी को प्रयोग करने के बाद उसे लॉग आउट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इसे दूसरा यूज़ कर सकता है तो वो गलत फ़ायदा उठा सकता है। अब है नेट एटिकेट यानी नेट शिष्टाचार। नेट एटिकेट या नेट एटिकेट दो शब्द यानी इंटरनेट तथा एटिकेट से बना हुआ है। इसका अर्थ है नेटवर्क के शिष्टाचार, जैसे साइबर जगत के शिष्टाचार। ये इंटरनेट पर संचार करते समय सामान्य व अच्छे व्यवहार के कुछ आधारभूत निर्देश हैं। नेट एटिकेट साधारण शिष्टाचार है। कुछ सामान्य एटिकेट जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए निम्नलिखित हैं। इंटरनेट पर चैटिंग यानी कि बातचीत करते समय विनम्र व शिष्ट रहिए, यानी कि बात करते समय यानी किसी से सामने वाले से इंटरनेट के जरिए बात करते समय हमेशा विनम्रता यानी पोलाइट रहना चाहिए। इंटरनेट पर व्यक्तिगत सूचना प्रेषित मत कीजिए तथा किसी व्यक्ति को अपना पासवर्ड मत बताइए। इंटरनेट से जा रहे हैं यानी कि जब किसी बात करें इंटरनेट के जरिए तो कभी भी ऐसे सूचना ना डालिए जिससे सामने वाले उसका फ़ायदा उठा सके, या आप अपना पासवर्ड ना शेयर करिए। अन्य लोगों की भावनाओं व धार्मिक भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए, यानी किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाइए। सूचना के लेखक, कॉपीराइट की तिथि तथा प्रकाशक को पहचानिए। अन्य लोगों द्वारा लिखी विषय सामग्री को लाइसेंस एग्रीमेंट का आदर कीजिए। यदि आप किसी पत्रिका या पुस्तक के कुछ सूक्त लेते हैं तो उनके स्रोत का उल्लेख कीजिए। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना की शुद्धता, यथार्थता, प्रासंगिकता, विधि मान्यता की जांच कीजिए। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना की शुद्धता, यथार्थता, प्रासंगिकता, विधि मान्यता की जांच कीजिए। जब अन्य लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संदेशों या चित्रों को भेजने हैं तो इंटरनेट व मोबाइल का प्रयोग किया जाता है तो इसे साइबर अपराध कहते हैं। यानी किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं या कोई इसका गलत उपयोग करते हैं तो इसे साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध कहते हैं। कभी साइबर अपराध मत कीजिए, अन्यथा इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। इंटरनेट पर संक्षिप्त रूपों का प्रयोग कीजिए, यानी कि इंटरनेट पर बात करते समय संक्षिप्त रूपों का प्रयोग किया जाता है या आप कीजिए। पहला है ASAP यानी कि एज सुन एज पॉसिबल यानी जल्दी से जल्दी। BTW बाय द वे। BFN बाय फॉर नाउ। CUL 8R यानी कॉल यू लेटर। DND डू नॉट डिस्टर्ब। CUL
कैच योर लेटर, CYE check your email, THX thanks, hand have a nice day, K okay, LATR later, LMK let me know, TTFN tata for now, TC take care, LOL laughing out loud, OIC U2 FY1 FII for your information. सो ये चैप्टर इज फिनिश नाउ। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह इंटरनेट के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को संदेश के आदान प्रदान के एक सरल तरीका है। आप एक पासवर्ड द्वारा अपनी ईमेल आईडी सुनिश्चित करते हैं। इंटरनेट के प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक अलग एड्रेस होता है, इसे डोमेन नेम कहते हैं। ईमेल एड्रेस इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग करने वाले प्रयोगकर्ता की विशेष एड्रेस होता है। सो ये चैप्टर इज फिनिश नाउ। थोड़े से और बच्चे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो आप बुक में से पढ़ लीजिए।